हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है डिफेंस न्यूज पे। दोस्तों, अभी हम हैं दुनिया के सबसे अमीर डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, गुजरात के सबसे कम समय में ज़्यादा डेवलप देने वाला इस डिस्ट्रिक्ट है सूरत। और वही हम बस हमारे पीछे देख सकते हैं हरे राम कृष्ण कैंपस। और ये पूरी दुनिया में डायमंड का व्यापार में ज़्यादा मशहूर है, पूरे विश्व में प्रथम स्थान पे आते हैं। तो यहाँ की हमारे इस कैंपस के टीम लीडर हैं, उनसे हम इसके बारे में कुछ प्रोसेस जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिफेंस में। इस कैंपस के बारे में हम लोग को कुछ, जैसे कि हम लोग विजिटिंग को किए हैं, तो यहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे डायमंड की किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से बाकी सब काम किया जाता है, उसके बारे में थोड़ी बहुत बता सकेंगे ताकि हम डाल सकें। पहले तो हम जो रॉ मटेरियल है ना, वो साउथ अफ्रीका से लाते हैं, जहाँ माइनिंग है वहाँ से हम पहले रॉ मटेरियल लाते हैं। फिर उसके बाद उनकी प्लानिंग होती है। फिर प्लानिंग के बाद वो कटिंग में जाते हैं। कटिंग के दो टाइप है, लेज़र कटिंग, वाटर जेट कटिंग। लेज़र कटिंग में छोटे डायमंड कट होते हैं और वाटर जेट में बड़े डायमंड कट होते हैं। फिर उसके बाद वो ब्लॉकिंग में जाता है, वहाँ वो लोग डायमंड को शेप देंगे। फिर शेपिंग के बाद वो पॉलिशिंग में जाएगा, वहाँ डायमंड को वो लोग चमक देंगे। फिर उसके बाद वो हमारा जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी डिपार्टमेंट है वहाँ पे आएगा। वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वहाँ पे होगी और फिर वो हमारी वेबसाइट में हम अपलोड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो डायमंड तैयार किया जाता है, कितने प्रोसेस में पूरी कंप्लीटली तरीके से बनकर तैयार हो जाता है? मोस्टली 4 या 5 प्रोसेस में कंप्लीट हो जाते हैं डायमंड बन के। अच्छा, यहाँ पे काम करने वाले जो वर्कर है, उनको हाई क्वालिफिकेशन की जरूरत है या फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मोस्टली ट्रेनिंग दी जाती है डायमंड की प्रोसेस सीखने के लिए। वो उनके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो कितने टाइम में डायमंड की पूरी ट्रेनिंग ले सकता है। यहाँ की जो ऑनर है साउजी भाई ढोलकिया, इसको देखने के लिए, अपनी कंपनी को देखने के लिए आते हैं या फिर कहीं और? नहीं आते, वो हर रोज आते हैं प्रतिदिन। यस, वो पूरी कंपनी को वही अभी हैंडल करे। बट उनके जो छोटे भाई है तुलसी भाई, उनके बेटे हैं अभी CEO इस कंपनी के। वो पूरा ये जो कैंपस एरिया है ना, वो पूरा वो हैंडल करते हैं। अभी यहाँ पे कितने वर्कर काम कर रहे हैं, जो हर मतलब जो भी 4 स्टेट में तैयार है, उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो अभी कितने नियर अबाउट होंगे? अभी ये जो कैंपस एरिया है ना, उनमें 3000 जितने एम्प्लॉय है। यस, 3000 जितने। बट हमारी अदर बिल्डिंग है, वहाँ पे ओनली पॉलिशिंग, एडमिन ऑफिस, HR ऑफिस एंड अकाउंट ऑफिस है। अभी 2000 जितने एम्प्लॉय, टोटली 5000 जितने एम्प्लॉय। अच्छा, पूरे भारत में केवल सूरत ही ऐसा जगह है जिनकी बड़े कैंपस चलता है, यहाँ अलग अलग राज्य में अलग अलग है? नहीं, बेसिकली तो डायमंड का जो वर्क है ना, वो सूरत में ही होता है। बेसिकली मेन सिटी इज सूरत ही है। तो यहाँ भी ये जगह एक्सपोर्ट करता है, इम्पोर्ट करता है? ये दोनों, जो रफ डायमंड है ना, वो इम्पोर्ट करते हैं पहले। फिर जो रेडी डायमंड है ना, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्री में। तो बाकी सब आने के लिए यहाँ पे लोग किस तरह के माध्यम से आते हैं? अगर यहाँ पे व्यापार करना हो तो अपने इंडिया के लोग भी आते हैं यहाँ पे कि अदर कंट्री के लोग भी आते हैं? इंडिया के भी होते हैं और अदर कंट्री के भी अभी आते हैं विजिट के लिए, पूरी प्रोसेस देखने के लिए कैसे डायमंड बनता है। मतलब बाकी सब यही देखने के लिए कि यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आते हैं कि केवल विजिट? यस, बिजनेस के लिए भी वो लोग यहाँ पे आते हैं। अच्छा, एक डायमंड जो होता है उसकी रेट किस तरह से लगती है? जैसे सोना होता है तो उनको ग्राम में, तौला के तो पैसे यहाँ पे वो जो डायमंड की जो वो रियल डायमंड है या रेगुलर डायमंड, वो चेक करने के लिए सर्टिफिकेशन है। सर्टिफिकेट के थ्रू ही आपको पता चलेगा वो असली है या नकली है। इसकी पहचान भी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है। इस मेन जो सर्टिफिकेशन है वो GI है, सॉरी, मुझे फुल फॉर्म तो नहीं पता है। वो सर्टिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा कौन सी क्लैरिटी का है, कौन सी शेप का है वो। उसमें ही सब मेंशन होता है। ये कैंपस जो है सबसे लोअर में जो एम्प्लॉय है, उनकी पेमेंट्स के बारे में कुछ शेयर करेंगे? सॉरी। अच्छा, एक छोटा सवाल। हम यूपी से आए हैं सभी लोग, कोई हमारा साथी यहाँ जॉब करना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है? बेसिकली तो हम यहाँ पे रेफरेंस से ही लेते हैं। बट आप अपनी जो पोजीशन है वो लिंक्डइन में या अपना जो रिज्यूम है वो हम हमारे जो CEO है ना, उनके ईमेल में आप या HR ऑफिस में आप मेल कर सकते हैं। वहाँ से आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्वालिफिकेशन आपने थोड़ा समय दिया, इसके लिए हम सभी उत्तर प्रदेश वाले आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच।